Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about morning walk. तो बेटा मॉर्निंग वॉक आज हम देखेंगे कि इस पर ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, लेकिन मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन देना है, समझाना है कि किस तरह से लिख सकते हैं। आगे मैंने इंट्रोडक्शन लिख भी दिया है, आप लोग इसको ऐड करके इसके आगे अपनी राइटिंग में इसको जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और अपनी सेल्फ राइटिंग से इसको आपने कंप्लीट करना है। तो इंट्रोडक्शन हम रीड करते हैं इसका। जिस तरह मैंने फ़र्स्ट कोटेशन दी है कि आ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड या हेल्थ इज़ वेल्थ, इस तरह के आप कोई भी कोटेशन दे सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और अगर इससे और लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है कि द मॉर्निंग वॉक कीप्स अस हेल्दी, यानी उसका बेनिफिट्स बताने हैं, उसके एडवांटेजेस बताने हैं कि मॉर्निंग वॉक जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, वो हमें हेल्दी रखती है, सेहतमंद रखती है। इट इज़ बेनिफिशियल बोथ फॉर द बॉडी एंड द माइंड, यानी ये जिस्म के लिए भी और दिमाग के लिए भी अच्छी होती है। द मॉर्निंग वॉक इज़ अ लाइट एक्सरसाइज, एक हल्की सी वर्जिश होती है, एंड रिफ्रेशेस आवर बॉडी, हमारे जो है वो बॉडी को, हमारे जिस्म को तरोताज़ा कर देती है, एंड माइंड और जहन को भी, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी एज ग्रुप, यानी ये बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सब के लिए जो है वो बेनिफिट होता है इसका, ये बेनिफिशियल है सबके लिए। इन द मॉर्निंग द एयर इज़ फ्रेश एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लीन, यानी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्लीन होता है और एयर जो है उसमें फ्रेश ऑक्सीजन होती है। एंड अर्ली राइज़र जो अर्ली राइज़र होता है, सुबह सवेरे उठने वाला होता है, कैन बी अ रेगुलर मॉर्निंग वॉकर, वो जो है एक बाकायदगी से मॉर्निंग वॉक करने वाला हो सकता है, यानी सुबह की सैर करने वाला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक रेगुलरली, कि मैं जो है वो सुबह सवेरे उठती हूँ और सुबह की सैर के लिए बाकायदगी से जाती हूँ। उसके बाद फिर आप इस तरह लिख सकते हैं कि आप किसके साथ जाती हैं, फैमिली मेम्बर्स बताएंगे कि मदर के साथ जाती हूँ, फादर के साथ जाती हूँ। उसके बाद वहाँ पे क्या करती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती हैं, वहाँ पे रेसिंग करती हैं, वॉकिंग करती हैं, और ऑक्सीजन किस तरह से फ़्रेश होती है और लंग्स के लिए कितने बेनिफिशियल होती है। इस तरह आप लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को ऐड करके इसको जो है अपने ऐसे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है इसको। उसके बाद हमारे पास आज की डायरी में मॉर्निंग वॉक था, और उसके बाद है confused words 16 to 20. तो फर्स्ट confused word that we have council, council pronunciation। पहले तो आप ये देख लेंगे confused words कैसे कितने हैं, ऐसे words जो हमें confused करते हैं, जिनकी pronunciation सेम होती है, उनकी साउंड सेम होती है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट स्पेलिंग्स, यानी इनके स्पेलिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं, बट दे हैव सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन। जब उन्हें हम प्रोनाउंस करें तो उनकी साउंड जो है वो सेम हो, जैसे काउंसिल, काउंसिल, दोनों की साउंड सेम है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, एंड दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स ऑल्सो। ही वॉज इलेक्टेड अ मेंबर इन द काउंसिल, एक काउंसिल का मतलब मजलिस, यानी वो मजलिस का मेंबर मुंतखब हुआ। उसके बाद एक काउंसिल का मतलब नसीहत, द टीचर गेव मी अ गुड काउंसिल, के उस्ताद ने मुझे अच्छी नसीहत की। और काउंसिल का मतलब वकील भी होता है, आई हैव एंगेज्ड अ काउंसिल, के मैंने एक वकील किया। डिसेंट, डिसेंट, एक डिसेंट का मतलब उतार या नस्ब, और दूसरा डिसेंट का मतलब इख्तलाफ। द डिसेंट ऑफ अ हिल इज़ इजी, यानी पहाड़ी से उतार जो है वो आसान है। बाबर ट्रेस्ड हिज डिसेंट फ्रॉम चंगेज़ खान, बाबर ने अपने नस्ब की खोज लगाई या सुराग लगाया चंगेज़ खान से, यानी चंगेज़ खान, बाबर ने चंगेज़ खान से अपने नस्ब का सुराग लगाया। डिसेंट, इख्तलाफ, ही पुट डाउन हिज नॉट ऑफ डिसेंट, उसने अपने इख्तलाफ की राय पेश की या राय दी, इस तरह। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, एक ड्राफ्ट का मतलब होता है हुंडी, यानी स्केचिंग, स्केच करना, कि ही पेड मी, उसने मुझे अदा किया, बाय मीन्स ऑफ अ ड्राफ्ट, कि हुंडी की सूरत में, या कह लें इसको आप स्केचिंग की सूरत में। तो एक ड्राफ्ट का मतलब होता है घूंट, जिसको हम सिप भी कहते हैं। ही ड्रैंक, उसने पिया, अ ड्राफ्ट ऑफ मिल्क, दूध का एक घूंट। ड्वेल, ड्वेल, एक ड्वेल का मतलब दो गुना, और एक ड्वेल का मतलब दो की लड़ाई। वी सिट ऑन ड्वेल डेस्क, हम यानी हम दो गुना डेस्क पर बैठते हैं, हम दो गुना डेस्क पर बैठते हैं। और रुस्तम एंड सोहराब फॉट अ ड्वेल, यानी उन रुस्तम और सोहराब ने दो की लड़ाई लड़ी। डो, डो, अब देखें पढ़ने में दोनों सेम है, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। डो इज़ द फीमेल ऑफ डियर, यानी हिरन की माइनस होती है डो, हिरनी, हिरनी हिरन की माइनस होती है।
اور ڈو گوندے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں DOUGH. ڈو جو ہے وہ گوندے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں. نیڈ دا فلور انٹو ڈو. فلور اب دیکھیں FLOUR فلور کہتے ہیں. ویسے جو آٹا خشک آٹا ہوتا ہے ہمارے پاس, تو جو ڈو ہے وہ گوندے ہوئے آٹے کو کہتے ہیں کہ آٹا گوندو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہیں کنفیوزڈ ورڈ 16 to 20. اور اس سے پہلے ہم نے مارننگ واک کمپلیٹ کیا, یعنی انٹروڈکشن ہم نے کمپلیٹ کیا. اس کو سیلف رائٹنگ سے ہم نے فردر کمپلیشن کرنی ہے اس کی. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.